नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ कुछ गंभीर मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे, युवाओं के भविष्य पे, हमारे भविष्य पे और नेक्स्ट जनरेशन के भविष्य पे। आज जो हमारे देश में चल रहा है, जिसको मैं जनरली नहीं आता हूँ सभी के सामने, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाया हूँ, जिसके कारण आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है इस देश में। अभी चुनाव का माहौल है, जिसमें तरह तरह के हर एक पार्टी की तरफ से बयानबाजी, घोषणाएं, लंबी लंबी बातें, बड़ी बड़ी बातें देखने को, करने को मिल रहा है। लेकिन हम युवाओं सब पढ़ लिख के, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके इतना तक समझने को नहीं है कि हमारा मताधिकार क्या है, हमारी ह्यूमन राइट्स क्या है, लोकतंत्र को हम कितना जानते हैं, लोकतंत्र को कितना समझते हैं। केवल लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जो अब्राहम लिंकन कहे, इतना ही रट रटा लेते हैं। वो एग्ज़ाम के कॉपी तक ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या लोकतंत्र सही में जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा संचालित है क्या? मैं ये पूछता हूँ खुद से भी और आप सभी से भी। आज जनता और आज के युवाओं कैसे यूज किए जाते हैं एक नाम मात्र के लिए, एक प्रोपेगेंडा के लिए, एक पार्टिकुलर एजेंडा के लिए। आज युवाओं मंदिर मस्जिद के लिए, जाति पात के लिए, धर्म के लिए नाम पे राजनीति में आसानी से उकेरे ले जा रहे हैं, धकेले जा रहे हैं। और युवा जो है, युवती जो हैं, उसे नेचुरली एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। सबसे गंभीर बात ये है, उनको ये कहीं नहीं हवा लग रही है, पता चल रही है, उनको नहीं पता चल पा रहा है कि मेरा भविष्य कैसे बर्बाद किया जा रहा है आसानी पूर्वक। अभी जब चुनाव का टाइम है तो नए नए एग्ज़ाम की घोषणाएं, नए नए फॉर्म की घोषणाएं, जॉब की घोषणाएं, युवाओं के लिए नई नई बात, कल कारखानों की बात सब शुरू हो जाती है। लेकिन जब चुनाव का टाइम ख़त्म होता है, टर्म ख़त्म होता है, तो सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है, सारे मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं। फिर मुद्दे कब शुरू होते हैं? फिर आगामी चुनाव में, नेक्स्ट चुनाव में मुद्दे फिर से शुरू होते हैं। क्योंकि आप मुद्दा को आसानी से एक्सेप्ट करते हो और मुद्दा उन लोग को पता है कि क्या बनाना है, क्या फ्लेवर देना है, जो युवाओं आसानी से पी लेंगे और जी लेंगे। तो हम सबको आगे आने की बहुत ज़रूरत है। ये केवल भाषणबाजी नहीं है, ये केवल हम आपको बता रहे हैं ऐसी नहीं है। आप लोगों को खुद से भी सोचना चाहिए। सबसे गंभीर बात तो ये है कि हमारे आज के मीडिया का रोल, जिसमें मुझे लगता है जैसा कि 50 to 60% यंग जनरेशन है मीडिया में, यंग लोग हैं मीडिया में, फिर भी उनको जो देश की ज्वलंत मुद्दा हैं, देश की रोजगार की बातें हैं, देश के रिसोर्सेज की बातें हैं, देश में नए नए कल कारखाना की बातें हैं, नया समाज की बातें हैं, करप्टलेस समाज की बातें हैं, महिला उत्पीड़न की बातें हैं, नारी सशक्तिकरण की बातें हैं और युवाओं को अपने पैर पे खड़ा करने की बातें हैं। क्या ये सब नहीं दिखती? क्या पत्रकार के घर में युवा नहीं है? क्या उनका भविष्य नहीं है? क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ केवल मीडिया वाले जितने भी हैं, वो केवल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लाइन में ही अच्छे लगते हैं, या फिर सही में है चौथा स्तंभ वो? आज जो भी पुल बनी है, सड़क बनी है, काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कितना काम हुआ है? क्या जितना घोषणा हुआ है उसके अपेक्षा काम हुआ है? अगर 100% घोषणा होता है तो 20% काम हो रहा है। 20% काम में भी पुख्ता काम नहीं हो रहा है। 20% भी काम हो रहा है तो उसमें सड़क, पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो जाते हैं, बह जाते हैं। उस पर मीडिया की नज़र नहीं पड़ती है। मीडिया की नज़र पड़ती है किस पे? तो अगर मंदिर मस्जिद की बातें हैं, एक किसी पार्टिकुलर मुद्दा की बातें हैं, तो दिन भर टीआरपी के चक्कर में लगे पड़े रहते हैं उसके पीछे। लेकिन क्या अगर युवाओं के लिए आप रोजगार की बात करेंगे, उनके भविष्य के लिए सोचेंगे, नए नए इनोवेशंस की बात करेंगे, नए नए इनोवेशंस का प्रोग्राम आप टीवी पे चलाएंगे, क्या एक युवा नया समाज नहीं बनेगा? युवा उससे नहीं सीखेंगे? अभी जब चुनाव का समय आता है, नए नए मेडिकल कॉलेज, एम्स कॉलेज गिनती कराने लगते हैं, इतना खोले, इतना बनाए। आप बना के क्या किए?
आप कॉलेज 1000 बना दें, उसमें नॉलेज ना हो तो कॉलेज किस काम का? अगर नॉलेज भी हो, केवल नाम मात्र का नॉलेज हो कि केवल बच्चा डिग्री के साथ डिग्री करके अपना पैसा जो कि मेहनत से किसान कमा के देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको बर्बाद करके और कहानी आपका कैरियर का चौपट हो जाता है, आपका कोई भविष्य नहीं रह जाता है। फिर आप पढ़े लिखे बेरोजगार कहे जाते हो और आसानी से इन जो हमारे पॉलिटिकल बाबा सब हैं, इनसे आसानी से आप लोग मैनेज कर लिए जाते हो, दिनों दिन रातों रात, और आधे 1 घंटे में आपको मोबिलाइज कर लिया जाता है। उस टाइम कहाँ जाता है आपका रोजगार का मुद्दा? कहाँ जाता है आपका बिहार एसएससी का 5 साल तक 6 साल तक एग्जाम नहीं होना? कहाँ जाता है आप रोजगार के लिए तरसते रहते हो? कहाँ जाता है आपका प्राइवेटाइजेशन जो होते जा रहा है? क्या जिसमें युवाओं के लिए रोजगार है केवल वही प्राइवेटाइजेशन हो सकता है? क्या बाकी चीज़ें नहीं है जिसको प्राइवेट किया जा सके? तो हमें सोचने की ज़रूरत है, हम युवाओं को गंभीर होने की ज़रूरत है, नहीं तो आप लोग हम सब ऐसे ही यूज होते जाएंगे। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, अधिकार की बात कर रहा हूँ, नए समाज की बात कर रहा हूँ और करप्ट लेस समाज की बात कर रहा हूँ, करप्ट लेस समुदाय की बात कर रहा हूँ। मंदिर मस्जिद जाति पाति की बात पे नहीं उलझें, केवल वोट मतदान उस बात पे ना करें। मतदान आपके रोजगार पे, आपके लिए क्या रिसोर्सेज हैं, आपके लिए सरकार क्या कर रही है और केवल घोषणा कर रही है या उस पर एक्टिवली काम भी कर रही है, ये भी देखना है। अगर 1000 घोषणा हो चुकी है तो हम युवाओं के लिए कितनी रोजगार दी जा रही है, सच में कितना उस बातों पे काम किया जा रहा है, हमें ये सोचने की ज़रूरत है। हमें सिस्टम से लड़ने की ज़रूरत है, हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमें किसी पार्टिकुलर पार्टी का झंडा और फूल माला लेके घूमने से मेरा नहीं चलने वाला है जीवन यापन, और हमारे नेक्स्ट जनरेशन का तो और जीवन। अभी तो हम लोग अंधकार में होते जा रहे हैं, लेकिन नए जनरेशन पूरा अंधकारमय होने वाला है। और जॉब तो क्या, हम ऐसे ही आसानी से इन जो पॉलिटिकल नेता हैं, बाबा हैं, सबसे आसानी से हम यूज होते चले जाएंगे और हमारा जनरेशन ऐसे ही बर्बाद चले जाएगा। इनकी रोटी ऐसे ही सिकती चली जाएगी। ये अपना रोटी आसानी से सेक लेते हैं। आपको अपने काम गिनाकर, आपको केवल घोषणाएं गिनाकर, क्या केवल घोषणा करने से, मैं अभी घोषणा कर दूं कि मैं 5 करोड़ रुपये बांट रहा हूं, तो क्या मैं 5 करोड़ रुपये बांट दिया? आपका 5 करोड़ रुपये बोलने से और बांटने तक में क्या ऑथेंटिकेशन है? कितना आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो? तो आप बयानबाजी, घोषणाबाजी पे ज़्यादा फोकस ना करें। कोई भी पार्टी के लोग हों, उनके बयान पे, उनके घोषणाबाजी पे ज़्यादा फोकस ना करें। हमें बदलाव की ज़रूरत है और हम युवा जो हैं आगे निकल के आएँ, नहीं तो ये नेताओं के वायु में आसानी से हम युवा उड़ते चले जाएंगे और मोबिलाइज लोग आसानी से हमें करते चले जाएंगे। मतदान हर साल ऐसे ही बीतता चला जाएगा, इनकी राजगद्दी ऐसे ही बनती चली जाएगी और हम लोग ऐसे ही मिटते चले जाएंगे। हम युवाओं का अस्तित्व, जिंदगी और आगे का लाइफ ऐसे ही उड़ेलता, सभी के द्वारा आसानी से उड़ेलता चला जाएगा और बर्बाद होता चला जाएगा। तो हम लोग से बस मेरा यही मन था कि जितने भी अभी चीज़ें हैं वो चुनाव के समय ही कैसे होने लगते हैं, तो युवाओं इससे खुद को दूर रखें, विरोध करें, बायकट करें, आवाज़ उठाएं और मोबिलाइज नहीं हो। आप अपने मुद्दे पे डटे रहे, अड़े रहे, उसके लिए खड़े हों और उससे लड़ें। जब तक आप अपनी आवाज़ अपने लिए नहीं उठाओगे तो आप कैसी समाज की परिकल्पना करते हो? आप कैसा देश का निर्माण चाहते हो? तो हम सबको आगे आने की ज़रूरत है, हम सबको अपने बात रखने की ज़रूरत है, अपने बात बुलंद करने की ज़रूरत है। और इसके लिए है पहली चीज़ यूनिटी, एकता। हम लोग को एकता में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, एकता से काम करना बहुत ज़रूरी है, एकता से आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एकता में नहीं आएंगे तो ऐसे ही आसानी से उनके द्वारा यूज होते चले जाएंगे और बर्बाद हम लोग की ज़िंदगी होती चली जाएगी और हम लोग का जीवन जो है अंधकार में होता चला जाएगा, हम लोग का भविष्य बर्बाद होता चला जाएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई उम्मीद, नए बातों के साथ। धन्यवाद, आपका निर्देश, शुक्रिया।